दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं बिहार के पटना थी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में। और जैसा कि हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है सर से, पंकज सर से, डॉक्टर पंकज सर, उनसे बात किया है जैसे कि ट्रेनिंग चल रहा है। और यहाँ नए नए फार्मर को पालन करने के लिए बैकवर्ड फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, जो भेड़ पालन के लिए सबके लिए इनक्रेज किया जाता है। प्लस हैचरी फार्म भी है और फार्मर कैसे करें उसके बारे में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों दिया जाता है। और यहाँ पे जो पालन भी होता है, देसी मुर्गी हो गया, सोनाली हो गया, कड़कनाथ हो गया, भेड़ हो गया, फॉल हो गया, और भी बहुत प्रकार का बनराजा हो गया, बेथी गोट फार्म हो गया, ये सब चीज़ का पालन होता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि आपको एक एक विषय, जैसे कि एक एक टॉपिक सिंपल वे में और एक जैसे कि एक देसी मुर्गी पे एक वीडियो बना करके देंगे आपको जानकारी। उसके पहले बोलना चाहूँगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम एक सीरीज बाई सीरीज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। अभी जो यहाँ पे पालन हो रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रंगीन मुर्गी के बारे में, इनका सर नस्ल बताएं, ये कौन सी नस्ल वैरायटी होंगी सर? हाँ बिल्कुल, ये जो अभी आप मुर्गियाँ देख रहे हैं ये बिल्कुल ही उन्नत प्रजाति की रंगीन नस्ल की मुर्गियाँ हैं। और ये उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ जो हैं वो भारत सरकार के जो डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शोध इकाई, वहाँ के द्वारा ये सब विकसित की गई हैं। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के द्वारा ये विकसित की गई प्रजातियाँ हैं, जो कि कम लागत में, कम पूंजी में, कम समय में अधिक आमदनी आपको दे सकती है। ये मुख्य रूप से बनराजा प्रजाति की मुर्गियां हैं। तो बनराजा और ग्रामप्रिय ऐसी हैं जो आप उत्तरी भारत के किसी भी राज्य में या दक्षिणी भारत अथवा नॉर्थ ईस्ट में, मतलब पूरे भारतवर्ष की आबो हवा जलवायु में आप इसे पाल करके आप चाहें तो अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ये मतलब भारत की हर वायु में, मतलब हर जगह एटमॉस्फेयर में ढल जाती हैं? बिल्कुल, इनको कोई दिक्कत नहीं होता है सर? नहीं, बिल्कुल। ये ऐसी प्रजातियां हैं कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मिजोरम, असम आदि राज्यों में, या फिर हम केरल की बात करें, कर्नाटका की बात करें, बेंगलोर में, मैं ये चेन्नई में, वहाँ भी ये प्रजातियाँ बहुत अच्छी काम कर रही हैं और किसान इससे संतुष्ट हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तो इसका ट्रैक ही है, यहाँ पर भी किसान करके और काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इनको अगर बात करें तो शुरू से सर चूजा से लेकर के इनको तैयार होने में कितना टाइम तक लगता है सर? बिल्कुल, एक दिन ही चूजा आप जब भी हो तो किसी सरकारी हैचरी से या सरकारी फार्म जो आपके अपने राज्य में जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं या जो कृषि विश्वविद्यालय हैं अथवा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर आप संपर्क स्थापित करके प्राप्त कर सकते हैं। और ये 6 महीने के बाद, बनराजा और ग्रामप्रिया की बात अगर हम करें तो 6 महीने के बाद ये अंडा देने लगती हैं। और अगर बाज़ार में मांस के लिए आप बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, अर्थात मांस उत्पादन के लिए भी और अंडा उत्पादन के लिए भी, तो मांस के लिए अगर आप बेचना चाहते हैं तो 2 महीने के बाद, अर्थात 8 से 9 सप्ताह के बाद अमूमन 1 से 1.5 किलो वजन इसका कम से कम हो जाता है, शारीरिक वजन। तो 2 महीने के बाद बेच करके आप बाज़ार में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसका स्वाद बिल्कुल देसी मुर्गी जैसा है, टेस्ट वैसा ही है, टेक्सचर वैसा ही है। अंडा भी बिल्कुल लाल और ब्राउन कलर का होता है, जिसे आप देखे होंगे। इनके वेट की बात किया जाए तो अधिकांश एक मैक्सिमम वेट सर कितना तक जाता है और कब तक ये अंडे देती है? हाँ बिल्कुल पप्पू जी, आपने सही सवाल किया। ये एक बार जब अंडा देना शुरू करेगी तो ग्रामप्रिया नस्ल की जो प्रजाति की मुर्गियाँ हैं वो अमूमन ग्रामीण कंडीशन में 200 से लेकर 220 तक अंडे देती है। और बनराजा प्रजाति की जो मुर्गियाँ हैं वो 180 से 200 तक अंडे देती है। ये प्रति ईयर्स का होता है या इनके एक वर्ष में 6 महीने के बाद जब अंडा देना शुरू करेगी तो अगले 1 वर्ष में लगभग इतना अंडा ये देती है। और जब अंडा देना बंद करेगी तब इसका शारीरिक वजन, बनराजा के मुर्गे का अर्थात नर का शारीरिक वजन 4.5 किलो से 4.5 किलो तक होता है। और मादा मुर्गी का वजन 2.5 से 3 किलो तक होता है। ग्रामप्रिया की बात करें तो ग्रामप्रिया के नर का वजन 3 से 4 किलो तक का होता है और मादा मुर्गी का वजन इसका 2 से 2.5 किलो, 2.25 किलो तक होता है। जी सर। कहने का तात्पर्य ये हुआ किसान भाई कि अगर आप इसे पालते हैं, चाहे आप अंडा उत्पादन के लिए पालें या फिर मांस उत्पादन के लिए पालें, आप इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सर इनको अगर दाने की बात करें तो क्या क्या खिला करके किसान इसके पालन कर सकते हैं सर? बिल्कुल, ये जरूरी चीज़ है जानना आपको। ये प्रजातियां भारत सरकार द्वारा शोध करके इस तरह से विकसित की गई हैं कि आपके घर के बचे हुए खाना, चावल का गुंडा, मकई का दर्रा, खुद्दी, बुकनी, घर का बचा हुआ चावल, दाल, रोटी या साग सब्जी का टुकड़ा, इवन आप ये बात करें तो जो हरे घास होते हैं, बरसीम, जनेरा, जई, बाजरा, भांग, धतूरा, केला का पत्ता, गोभी का पत्ता, केला का थम काट के दे दीजिए। अर्थात घर का या आपके
बगीचे का, आपके खेत का जो भी चीज़ है आप इसे दे दीजिएगा, तो ये बखूबी खा करके और अपने शरीर में ये प्रोटीन का और मांस का वृद्धि करती है। लागत खर्च बिल्कुल ही कम है, इसलिए इन मुर्गियों को आपको चराई पर रखना है। आपको ले जाना है, प्रथम 3 से 4 सप्ताह आपको प्री स्टार्टर दाना खिलाना है जो बाज़ार में उपलब्ध है, किसी फार्म वाले से आप ले सकते हैं। और उसके बाद इन्हें आप चराई पर रखिए और शाम में एक बार आप इन दानों को आप दीजिए, बहुत बेहतर इनका विकास होगा और बेहतर बढ़वार होगी, अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सर इनकी बात की जाए तो अपने तरफ तो एक मतलब हर प्रकार का मौसम आता है सर बिहार में, सर्दी, गर्मी या बरसात, तो कोई ऐसा मौसम हो जिसमें इनको बचा कर रखना चाहिए? क्या ऐसा कोई भी शेड का निर्माण कर सकते हैं जिनको इनके लिए ज़रूरत हो रख रखाव के लिए? सर इसके बारे में अगर लो कॉस्ट में बात की जाए तो कहाँ कहाँ तक रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें सर। देखिए पप्पू, जहाँ तक इसके रख रखाव की बात है तो मैंने पहले ही बताया कि अत्यंत ही रोग प्रतिरोधी प्रजाति ग्रामीण जनता और ग्रामीण परिवेश को देख करके ईजाद की गई है, सरकार के द्वारा बनाई गई है, भारत सरकार के द्वारा। ये काफ़ी रेसिस्टेंट वैरायटी है और चूँकि इसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में अर्थात घर के पीछे पोल्ट्री फार्मिंग में प्रमोट करते हैं, अर्थात वैसे लोगों के लिए जो लघु सीमांत किसान हैं, भूमिहीन हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, या अपने कार्यों के अतिरिक्त अगर चाहें तो कुछ करना चाहते हैं, या घर की महिलाएं बैठकर कुछ करना चाहती हैं, उन लोगों के लिए किया गया है। तो कम पूंजी में मैंने बताया इसे आप कर सकते हैं। तो ये बीमारियाँ अमूमन नहीं होती हैं किसी प्रकार की, फिर भी मौसम के उतार चढ़ाव का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, जैसे मनुष्य के वैसे ही पशुओं के शरीर पर पड़ता है। जैसे बरसात का मौसम अगर आ रहा है तो बरसात के मौसम में थोड़ी सावधानी बरतें, ज़्यादा बारिश हो तो बाहर में मुर्गियों को न निकालें, चरने के लिए न भेजें, सूख जाए तब भेजें। पूरा पानी का जल जमाव है, वैसी स्थिति में पानी संक्रमित हो जाते हैं, मुर्गियाँ बाहर जाएंगी और गंदा पानी पिएगी तो हो सकता है बीमारी उसमें आ जाए, मलमूत्र के दौरान कृमियों के अंडे उसके शरीर में चले जाएंगे। तो ये सामान्य प्रबंधन की प्रक्रिया है कि ज़्यादा अतिवृष्टि के समय में, ज़्यादा बरसात का समय है तो मुर्गी को नहीं निकालें, या फिर भीग जाएगी तो बीमार पड़ जाएंगी, सर्दी की समस्या हो सकती है। आप उसके घर की बिछाली को साफ़ सफाई करके रखें। वैसे ही सेम कंडीशन गर्मी के दिनों में होती है। एक्सट्रीम वेदर जैसे मई जून के महीने में लगभग भारत के हर राज्यों में 40, 42, 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। वैसी स्थिति में बीच दोपहरी में अगर मुर्गियों को आप बाहर निकालते हैं चरने के लिए तो उनको लू लगने की समस्या हो सकती है। तो तेज़ धूप से बचाने के लिए आप सुबह में चरने के लिए निकालें या फिर संध्या बेला में निकालें जब तापमान कम हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों का आप अगर प्रबंधन पर ध्यान देंगे तो आप ठीक कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं रोगों से। फिर भी आप अपने निकट के पशु चिकित्सालय में संपर्क स्थापित कर टीकाकरण की वहाँ व्यवस्था की गई है, वहाँ अपने मुर्गियों को वैक्सीनेशन करवा लें और वहाँ के पशु चिकित्सक से सलाह पर करवा लें। ओके सर, अगर बात कीजिए छोटे किसानों की, तो छोटे किसानों कितने स्तर से शुरू कर सकते हैं और कितने जगह में कितनी मुर्गी पाल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये घर के पीछे मुर्गी पालन बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए विकसित की गई है प्रजाति। आप 25 मुर्गी से आप शुरू कर सकते हैं। 25 मुर्गी के लिए 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा, अर्थात 50 वर्ग फीट का कोई घर, मुर्गी का दरबा भी आप चाहिए तो बना लीजिए छोटा सा, उसमें तार की जाली लगा दीजिए। आप स्मॉल स्केल पर चाहते हैं तो रात नीचे में धान की भूसी बिछा दीजिए या फिर कुन्नी बिछा दीजिए, 6 इंच मोटा करके। जितना मोटा करेंगे मलमूत्र उसमें सोखेगा और बीमारी का संक्रमण की समस्या कम रहेगी। तो आप उनमें कुन्नी बिछा दीजिए और इसको नाइट शेल्टर बोलते हैं, मुर्गियों का रात्रि विश्राम गृह। शाम में मुर्गियाँ चराई के बाद घर में चली जाएंगी, रात भर विश्राम करेंगी, सुबह फिर खोल दीजिए और मुर्गियाँ सुबह फिर घर से बाहर निकल जाएंगी, दिन भर बाहर घूमेगी। ठीक वैसे ही जैसे पुरातन से हमारी गांव वाली मुर्गियाँ चरती आ रही हैं और शाम में अपने दरबे में चली जा रही हैं, उसी प्रक्रिया में रखना है। थोड़ा सा यही करना है कि उनके घर की साफ़ सफाई रखें, हफ्ता में 1 दिन उसमें झाड़ू लगा दें, जो बीट उठ होता है निकाल दें। बरसात का दिन है तो 5 फीट गुना 10 फीट का घर अगर है तो आधा किलो चूना सप्ताह में 1 दिन उनके घर में छींट दें, ताकि वो कीटाणुनाशक का काम करेगा, रोग रोधी का काम करेगा और घर को सूखा रखेगा उनको। ये प्रयास करें कि कोई बीमारी उनमें ना आवे। दिन भर मुर्गियाँ चरेंगी और रात में रहेंगी। घर के बाहर उनको दाना देने की व्यवस्था करें और पानी के बर्तन की व्यवस्था करें। पी करके अंदर जाएंगी तो अंदर गीला नहीं होगा, अंदर संक्रमण नहीं होगा। सर बात कीजिए अगर छोटे किसान, चाहे जो भी किसान देख रहे हैं वीडियो को, आकर के पटना में सर अगर चूजा यहाँ से लेना चाहें या अंडा कुछ जो लेना चाहें अपने पालन के लिए,
तो कैसे सेवा सर उनको प्रोवाइड किया जा सकता है और क्या उनका प्रोसेसिंग हो सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। जी पप्पू जी, अगर आप हमारे देखने वाले दर्शक अगर बिहार के लोग हैं तो बिहार में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, जहां बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में ये भारत सरकार की ये जो परियोजना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पोल्ट्री सीड प्रोजेक्ट, वो चलाया जा रहा है। आप वहां सीधे संपर्क करें, वहां के प्राचार्य से अथवा अधिष्ठाता से और निदेशक प्रसार शिक्षा से, और आप मुर्गी के चूज़ों का एडवांस बुकिंग करा करके आप मुर्गी के चूजे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट स्टॉक प्योर जर्म प्लाग हैदराबाद से मंगाया जाता है और उसके चूजे को मशीन में अंडा सेट करके चूजे निकाले जाते हैं और चूजे किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं डिमांड के आधार पर। लंबी डिमांड रहती है किसानों का। यहाँ बिहार ही नहीं, संप्रति राज्यों के किसान भी यहाँ से चूजे ले जा करके ले जाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। तो आपको भी जब ले जाना हो तो आप इस पते पर संपर्क स्थापित करके आप चाहें तो इसके चूजे प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन का चूजा या एक हफ्ते का चूजा अथवा 2 सप्ताह का चूजा ले जा करके पालें। हाँ, अगर आप लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं 100, 200, 400 के लिए, तो आप ऑर्गेनाइज्ड फार्म, जैसा फार्म आप यहाँ देख रहे हैं वैसा फार्म आप बनावें और उसमें इन चूज़ों को रखें और पाल सकते हैं। लेकिन इनको घूमने के लिए बाहर में थोड़ा सा स्थान चाहिए, ताकि दिन में 2-4 घंटे के लिए बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा घूमेंगे, हरा घास चारा खाएंगे तो इनके शारीरिक एक्सरसाइज भी हो जाएगा, शरीर की बढ़वार भी अच्छी होगी, स्किन का कलर भी, कोट भी सही रहेगा, पंख भी देखने में अच्छा लगेगा और मार्केट में इनका डिमांड बेहतर होगा, अंडे की क्वालिटी बढ़िया होगी, अंडे का साइज और आकार बड़ा होगा। ये तो सर गवर्नमेंट के द्वारा सर मुर्गी पालन यहाँ पे शुरू किया गया है। बिल्कुल सर, बात की जाए अगर कोई चूजा लेना चाहे तो अगर रेट की बात की जाए तो कोई प्रोसेसिंग होता है सर, क्या रेट तक मिल सकता है सर? बिल्कुल, इसका अलग अलग रेट है। अभी तत्काल रेट वेरी करते रहता है, लेकिन अगर अभी आप एक दिन ही चूजा चाहते हैं तो 20 रुपये प्रति चूजा की दर से यहाँ उपलब्ध है। एक सप्ताह का चूजा बनराजा का, जी बनराजा का और ग्राम प्रिया का, दोनों का एक सप्ताह का चूजा 35 रुपये उपलब्ध है, प्राप्त कर सकते हैं। ये सरकारी और एक न्यूनतम दर है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इसका अंडा अगर देखना चाहते हैं, सुनील जी, अंडा अगर इसका देखना चाहते हैं तो ये इसका अंडा है बनराजा और ग्राम प्रिया मुर्गियों का। काफ़ी साइज में भी बड़ा अच्छा खासा। जी सर, ये औसतन 55 से 60-65 ग्राम का ये अंडा देता है। रंगीन नस्ल भूरे रंग का अंडा होता है, जिसका कि देखिए 65 से 70 ग्राम का अंडा है। इतना बड़ा अंडा कभी भी देसी मुर्गी आपके यहाँ नहीं दे सकती है, इतना बड़ा अंडा। देसी मुर्गी जो रंगीन आप गांव में पालते हैं बंधु किसान भाई, आप जानते हैं उसके अंडे का औसत वजन गांव वाली मुर्गियों का 25 से 30 ग्राम होता है। इस अंडे का वजन 55 से 65 ग्राम होता है। तो आप चाहें तो इसका स्वाद भी देसी है और अंडे का साइज भी दोगुना है, अर्थात इसका एक अंडा उसके 2 अंडे के बराबर है। शारीरिक वजन की बात करें तो गांव वाली परंपरागत मुर्गियों का वजन 1 से 1.5 किलो 2 किलो होता है, इसके वजन 4 किलो तक होता है। तो कुल मिलाकर आपको इसमें आमदनी ज़्यादा है, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं उसी खर्चा में जिस खर्चा में आप गांव की मुर्गी पालते हैं। आग्रह है कि गांव के मुर्गियों को रिप्लेस करके ये मुर्गी पालें और ये अंडा प्राप्त करें। जी सर।